Hello students, so let us continue with our business environment chapter and today we are going to discuss the political environment. Political environment में हम ये देखेंगे कि क्या impact होता है political environment का business पे, which is very important because what we are studying in detail all these things या previous जो हमने अभी तक 2-3-4 वीडियोस में पढ़ा है वो पूरा हमारा आता है environmental scanning। जो हमने फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था that what do you mean by environmental scanning, this is all what we mean by environmental scanning। डिटेल में जाके सब पता करना है। So political environment, some aspects of political environment, क्या कुछ आता है फीचर्स में। present political system, what is the present political system of that country or state। political system का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जैसे इंडिया में हमारा क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, जनता चुनती है अपना उम्मीदवार, हम वोट कास्ट करते हैं, हम वोट देते हैं, तब लोग इलेक्ट होते हैं। में भी कुछ जगह पे ऐसा नहीं होगा। इनिशियली बांग्लादेश में ऐसा नहीं था, बहुत ग्रेजुअली वहाँ प्रोटेस्ट हुए, तब जाके बांग्लादेश में हुआ जब अदर कंट्रीज़ को भी इंटरफेयर करना पड़ा। पाकिस्तान में इट्स वेरी होपलेस सिचुएशन जहाँ पे डेमोक्रेसी होते हुए भी डेमोक्रेसी नहीं है, बिकॉज बैक डोर से कहीं ना कहीं वहाँ पाकिस्तान आर्मी चीफ या आर्मी जो वहाँ पे रूल करती है। सो दीज ऑल थिंग्स वाइल द प्लेयर्स हु वांट टू इन्वेस्ट जो दूसरी कंट्री के लोग आपके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, वो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह स्टडी करते हैं। क्या आपकी जो पार्टी जो रूल कर रही है, क्या वो मेजॉरिटी में है, क्या वो माइनॉरिटी में है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम में। ये आपका स्टेट में भी लागू होता है, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, वेर एवर यू वांट टू स्टैब्लिश दैट यूनिट, दैट व्हाट इज़ द पॉलिटिकल। क्यों आप ये देखना चाहते हो कि जिस स्कीम को अट्रैक्ट करके आप वहाँ जा रहे हो, जिस गवर्नमेंट ने वो स्कीम अट्रैक्ट जो आपको अच्छी लगी, वो गवर्नमेंट अगर माइनॉरिटी में है तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा वो गवर्नमेंट कभी भी जा सकती है और ये स्कीम आपकी विड्रॉ हो सकती है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग, दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग इन पॉलिटिकल सिनेरियो। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आपने पढ़ा होगा, आपने सिविक्स में या और आप जीके में पढ़ते होंगे कि किस के लिए क्या प्रोविज़न है, सज़ा के लिए क्या आपने जुर्म किया है, तो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी वो कहता है। बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसे प्रोविजंस हैं दैट यू कैन नॉट स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और आप देश के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हो। देशद्रोह का मुकदमा लग के आपको फांसी की सज़ा दे दी जाएगी या आपको सख्त से सख्त सज़ा होगी। हमारे कंट्री में अभी भी ऐसा शायद मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। आप अपने प्राइम मिनिस्टर को गाली दे सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम देश के खिलाफ नारे लगाते हैं, बट स्टिल देर आर मेनी थिंग्स। आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। वो आप ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि क्या है। रेप के लिए क्या पनिशमेंट है, हमारे यहाँ क्या पनिशमेंट है, और कंट्रीज़ में क्या पनिशमेंट है, कुछ और मर्डर के लिए क्या पनिशमेंट है, चोरी के लिए क्या पनिशमेंट है। मैं आपको बता दूँ दैट यू माइट बी अवेयर ऑफ दैट इफ़ यू टॉक ऑफ दुबई और सम अदर अरब कंट्रीज़, वहाँ पे तो अगर आपने चोरी की तो आपका हाथ ही काट देंगे, आपने रेप किया तो आपको लटका के फांसी वहीं सरेआम, कोई कोर्ट, नथिंग। सो व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज़ इट अ गुड, इज़ इट बैड, वो सब ध्यान में रख के आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफाइल। प्रोफाइल से जनरली मतलब होता है एक उनकी डिटेल क्या है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं पॉलिटिकल लीडर्स। सो डिफरेंट कंट्रीज़ के पॉलिटिकल लीडर्स की प्रोफाइल्स अलग अलग होती है। पाकिस्तान वालों की अलग होगी, बांग्लादेश की अलग होगी, इंडिया की अलग होगी, यूके की अलग होगी, यूएसए की अलग होगी। व्हाट इट टेल्स यू अबाउट, बिकॉज इफ़ द प्रोफाइल इज़ वंडरफुल, इफ़ दे आर वेरी एजुकेटेड, दे आर इंटेलेक्चुअल पीपल, सो दे विल थिंक समथिंग अबाउट द कंट्री, दे विल डेवलप द डेवलपमेंट पॉलिसीज़, ना कि वोट बैंक की राजनीति करेंगे। बट अगर अनपढ़ होंगे लीडर्स और उनका फिर विचारधारा भी वैसे ही बनेगी। सो दिस इज़ द प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। ये बहुत कुछ कहती है प्रोफाइल। आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स में पीएचडीज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे हैं, हायर डिग्री वाले लोग हैं, ऑब्वियसली इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन दिस। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशंस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बड़े एक्सपीरियंस लोगों को लेते हैं जो रिटायर हैं गवर्नमेंट जॉब से, जिनका 30-30 साल का एक्सपीरियंस है, 40-40 साल का एक्सपीरियंस है, सो दैट दे कैन शेयर देयर व्यूज़ देयर और वो ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने में आगे हेल्पफुल हों।
देन गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, गवर्नमेंट की कितनी दखल अंदाजी है, इंटरवेंशन का मतलब होता है दखल अंदाजी, गवर्नमेंट की कितनी दखल अंदाजी है बिजनेस में, ये आपको सोचना पड़ेगा। किस कंट्री में क्या है, नॉर्थ कोरिया में क्या है, साउथ कोरिया में क्या है, चाइना में क्या है। इफ यू वांट टू स्टैब्लिश बिजनेस इन चाइना, यू हैव टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स। व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। हो सकता है गवर्नमेंट बार बार दखल अंदाजी करे, वो कहे जी ठीक है आप फैक्ट्री लगाना चाहते हो, इतने परसेंटेज वर्कफोर्स हमारी होनी चाहिए, आपकी सिर्फ इतनी परसेंटेज होगी। हो सकता है इंडिया वाले ऐसा नहीं कहते हो, इंडिया वालों ने कहा ठीक है जी यू कैन सेट अप योर इंडस्ट्री, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। चाइना की कुछ और होगी, यूगोस्लाविया की कुछ और होगी, युगांडा की कुछ और होगी, कनाडा की कुछ और होगी, ऑस्ट्रेलिया की कुछ और होगी, न्यूजीलैंड की कुछ और होगी। यू हैव टू टेक केयर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस। क्या ज़्यादा इंटरवेंशन है या कम इंटरवेंशन है। ऑब्वियसली जहाँ कम इंटरवेंशन होता है वहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं। यू हैव टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स। फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। विदेश नीति आपकी क्या है। विदेश नीति आपको ये बताती है कि आपके रिलेशंस किस कंट्री के साथ कैसे होने वाले हैं, क्या आप क्या कैसे रिलेशन चाहते हो। लेट मी एश्योर यू, लेट मी टेल यू दैट अभी तक इंडिया की जो पॉलिसी रही है नॉन अलाइन मूवमेंट की, वो जनरली यही रही है कि हम न्यूट्रल है, हम दो पार्टीज को, हम नहीं चाहते कि किसी में झगड़ा हो, और हम चाहते भी नहीं कि हम किसी का पक्ष लें, अभी तक जनरली जो रहा है। बट ग्रेजुअली नाउ दिस पॉलिसी इज गोइंग टू रिफाइनिंग बिकॉज ऑफ द डिफरेंट स्टांसेस जो हमारे नेबर्स ले रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान, चाइना, एंड स्पेशली द रोल ऑफ अमेरिका, इंडियाज़ फ्रेंडशिप टुवर्ड्स अमेरिका। पहले ऐसा नहीं था अमेरिका के प्रति हमारा, बट अब ग्रेजुअली वो चेंज हो रहे हैं। तो आपकी विदेश नीति आपको ये बताती है कि आपका क्या स्टैंड रहेगा। तो अगर आप उन कंट्रीज़ में हो जिनकी विदेश नीति, लेट्स से आप जाके इन्वेस्ट करना चाहते हो ऐसे कंट्री के साथ जहाँ पे हमारी विदेश नीति अच्छी नहीं है, जहाँ वो हमारे दुश्मनों में आता है, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट प्रेफर दैट, क्योंकि वहाँ आपको परेशान किया जाएगा, आपको हरास किया जाएगा, आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। मेरा जहाँ पे आपकी विदेश नीति में जो कंट्रीज़ बहुत अच्छी है, जो ठीक है, आपके फ्रेंड्स में है ऑब्वियसली। एंड फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो टेल्स यू दैट व्हाट इज़ द ब्लूप्रिंट, आपका आगे का फ्यूचर की प्लानिंग क्या है। एंड वैल्यू एंड लास्ट पॉइंट, वैल्यू एंड आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। आपके कंट्री में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी वैल्यू सिस्टम कैसा है, उनके सिद्धांत कैसे हैं, उनकी आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी क्या आती है, सोच, विचारधारा, उनकी विचारधारा क्या कहते हैं वो, किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी प्रोडक्ट को लेके, कुछ भी आप इस्टेब्लिश करना चाहते हो, व्हाट आर देयर फीलिंग्स, व्हाट दे से दैट impacts your business. Thank you.